अभी वहाँ से एक पत्ता गिरा नीचे। आम आदमी हरियाली में ही खोया रहता है, अपने पाँव के नीचे जो पत्ते हैं उनको थोड़ा कम ही देखता है। बुद्ध का मन ऐसा कि एक पत्ते को गिरता हुआ देखा, और पूछने लगे कि सब पत्ते गिरेंगे क्या? जवाब मिला हाँ। उन्होंने कहा फिर किसके साथ रिश्ता बनाऊं, किस पर उम्मीद टिकाऊं? सब यदि नश्वर ही है, सब कुछ अगर जराजीर्ण ही हो जाना है, तो फिर सुख चैन कहाँ है? तमाम जगह उन्होंने सवाल पूछे, खोज करी, और पाया ये कि दुख पत्ते के गिरने में नहीं है, दुख है इस कामना में कि पत्ता सतत शाश्वत रहे। हम उसमें अमरता चाह रहे होते हैं जो मरण धर्मा है। हम जानबूझकर अपने आप को धोखे में रखते हैं। एक पत्ते का गिरना काफ़ी होना चाहिए हमें ये बताने के लिए कि ये सब हरितिमा नश्वर ही है, पर प्रमाण सामने होता है, हम प्रमाद में खोए रहते हैं। जब सुख मिल रहा होता है तो लगता है कि सुख अनवरत मिलता रहे। कामना बन जाती है कि जो जैसा है सुख के पल में वो वैसा ही ठहर जाए, वो वैसा ही स्थिर हो जाए, और वो वैसा रुकता नहीं, टिकता नहीं। तो खोज की बुद्ध ने कि आदमी का ये आत्मघाती, आत्म प्रवंचना युक्त व्यवहार आता कहाँ से है। आदमी जानता है कि उसका दुख उसकी झूठी कामना से उत्पन्न है, फिर भी वो कामना को क्यों पकड़ कर रखता है?
क्यों पकड़ कर रखता है, आदमी अपने आप को क्यों छलता है, आदमी कामना के समर्थन में क्यों खड़ा हो जाता है, माया है क्या। बुद्ध ने कहा बड़ी खोज के बाद कि इनका उत्तर देने से कोई लाभ नहीं। उन्होंने कहा मैं चिकित्सक हूँ, मरीज ठीक होना चाहिए, ये प्राथमिक बात है। इस बात का बहुत महत्व नहीं है कि उसको सैद्धांतिक रूप से किताबी तरीके से ये समझा दिया जाए कि उसकी बीमारी की उत्पत्ति क्या है। उन्होंने कहा कोई समझ जाए कि बीमारी का मूल क्या है, बीमारी की प्रक्रिया क्या है तो अच्छी बात, नहीं भी समझे तो भी इलाज तो ज़रूरी है ना। चिकित्सक ये प्रतीक्षा तो नहीं कर सकता कि रोगी बीमारी को पूरी तरह समझेगा, उसे तो उपचार करना है। तो बुद्ध ने फिर उपचार बताया। और बुद्ध का उपचार था सम्यक्ता। हम जैसे जीते हैं, हमारी ज़िंदगी ऊपर से नीचे तक समूची दुख में ही पगी हुई है। सुख भी इसीलिए भाता है क्योंकि वो दुख से थोड़ी देर के लिए राहत दे जाता है। सुख की हमारी मांग भी इसी बात की सूचना है कि हम दुख से कितने आक्रांत हैं। फिर कह रहे हैं बुद्ध कि दुख जीवन में नहीं है, संसार में नहीं है, दुख मन में है, क्योंकि मन सुख को पकड़े रहने की कामना करता है। और फिर वो कह रहे हैं कि कामना कि दंश से बचने का उपाय है सम्यक्ता। क्या अर्थ है सम्यक्ता का? ना अच्छा ना बुरा, मतलब सबको सब में समान, अच्छे में भी ठीक है, बुरे में भी ठीक है। नहीं, सम्यक्ता समता नहीं होती। तो उचित कार्य, उचित। अब कैसे पता चले कि क्या उचित है क्या अनुचित है? बुद्ध ने तो कहा कर्म उचित होना चाहिए, विचार उचित होना चाहिए, ध्यान उचित होना चाहिए, वाणी उचित होनी चाहिए, श्रवण उचित होना चाहिए। अष्टांग मार्ग दे दिया। पता कैसे लगे क्या उचित है? कैसे पता लगे क्या उचित है? इसकी परवाह मत करो कि क्या उचित है क्या अनुचित है, बस पता करो कि क्या है।
समझना बात को। तुमने ये बस देख लिया कि क्या हो रहा है, तो फिर वही होगा जो सही है, जो होना चाहिए, जो सम्यक है, उचित है। अब बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्म, सम्यक वचन। सम्यक विचार। एक तो तरीका ये है अपने कर्म को देखने का कि तुम पहले से ही एक मन बना लो, धारणा बना लो कि ठीक कर्म ऐसा होता है और खराब कर्म ऐसा होता है, कि अच्छा ऐसा होता है और बुरा ऐसा होता है। और फिर तुम अपने कर्म को देखो और कहो कि अच्छा है या बुरा है। ये बुद्ध का तरीका नहीं है। बुद्ध कहते हैं बिना धारणा के तुम बस देख लो कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या खाते हो, पीते हो, कहाँ को जाते हो, क्या सोचते हो। तुमने देख लिया बिना इस पूर्वाग्रह के कि जीवन, वचन, मन, कर्म कैसा होना चाहिए, तो तुम्हारे देखने भर से सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा उसे होना चाहिए। तुम देखते तो रहो। तुम जीवन के निरपेक्ष दृष्टा माने साक्षी रहो। तुम बिल्कुल निष्पक्ष होकर अवलोकन करते रहो। इसी निष्पक्ष अवलोकन से सम्यकता अपने आप उदित हो जाएगी। तो बुद्ध जब कहते हैं सम्यकता, तो सम्यकता कोई पद्धति नहीं है, कोई धारणा नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई परिपाटी नहीं है, किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई आदर्श नहीं। सम्यकता मात्र होश है, जागरण है कि जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम्हारे भीतर बाहर हो रहा है, तुम उसके प्रति सजग हो। तुम सजग हो तो फिर जो होगा शुभ ही होगा। दुख आता है बेहोशी से। बेहोश मत रहो, बस यंत्र मत जियो। कामनाओं से अपने आप मुक्त हो जाओगे। अगर देख लोगे कि तुम्हारा कामनाबद्ध जीवन चल कैसा रहा है। हाँ, ये मेरा सम्यक कर्म क्या है? तुम बताओ। आपको सुन रहा हूँ, बस इस पे ध्यान दो। कोई और निर्णय कर देगा तुम्हारे लिए कि क्या ठीक है क्या नहीं। बुद्ध कह रहे हैं निर्णेता होना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है बस खबर रखना। तुम जाने चलो कि अभी हो क्या रहा है। निर्णय स्वतः हो जाएगा, निर्णय करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। तुम तो बस जाने चलो कि अभी हो क्या रहा है। अभी बैठे सुन रहे हो, शांत हो, मौन हो,
तुम जाने रहो। और बीच में विक्षेप आ जाए, बाहर से आती कोई आवाज़ तुम्हारा ध्यान खींच ले जाए, कोई और चीज़ आकर के तुम्हें बहका जाए, तुम जानते चलो बहक गया। तुम्हें शब्दों में भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहक गया, बहुत सूक्ष्मता से बस तुम जान लो कि कुछ हुआ। जो ही तुमने जाना कि कुछ हुआ, त्यों ही जो हो रहा है वो लय हो जाएगा। साधारण तरीके से कहें तो जो हो रहा है वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई विचलन, कोई उपद्रव तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता अगर तुम्हें उसकी घटना के समय ही साफ पता है कि ये घटना घट रही है। हमें पता चलता भी है तो घटना के बीत जाने के बाद, और फिर बस पछता सकते हैं। जब घटना घट रही हो उसी वक्त अगर जान लो कि ये क्या घटित हो रहा है, पूरा खेल बदल जाएगा। नुकसान से बच जाओगे। ये बुद्ध का संदेश है। आचार्य जी, आप ये मन के प्रति कहना चाह रहे हैं, जो घटना बाहर घटती है आपके मन में क्या उपक्रम हो रहा है, अगर आप उसको जान लें तो घटना वही स्टॉप है। क्या कर रहे हो, कुछ खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो? ममता उठी है तो जान जाओ ममता उठी है। ममता के पल में बिल्कुल यंत्रवत ना हो जाओ, ममता की लहर में बह ना जाओ। क्रोध उठा है या लालच उठा है, उसी वक्त बस जान जाओ। नियंत्रण करने की बात नहीं हो रही है, जानने की बात हो रही है, ईमानदारी से जानने की, कि अभी तो भावना का बड़ा उद्वेग आया है बस। और उसके बाद तुमको रोकना नहीं पड़ेगा, थामना नहीं पड़ेगा, निषेध नहीं करना पड़ेगा। तुमने जाना नहीं कि जिसको जाना उसका दंश खत्म हो गया, जिसको जाना उसकी ताकत मिट गई। वृत्तियां, आवेग, आंतरिक लहरें, ये सब काम ही करते हैं अंधेरे में। उन पर तुम्हारी दृष्टि की रोशनी पड़ी नहीं। तो सजग होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में जाइए। और धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए जो संघ प्रतिबद्ध हो, उस संघ की शरण में जाइए। संघम शरणम गच्छामि। आप प्रैक्टिकली बताइए। अब इससे ज्यादा नहीं, क्या जैसे व्यवहारिक मतलब तरीके से अभी बताऊं? आप जैसे कोई अपने को डांटता है या अपने को पता है मेरा ईगो एकदम ऊपर उठ गया, तो उसमें हम बह जाते हैं, हमको वो ईगो इतना हावी हो जाता है और घटना घटने के बाद लगता है कि यार ये क्या है। तो जब आप इस सीख को नहीं जानती थी तब आप क्रोध में बह जाती थी। अब ये सीख आपको मिली तो कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो सीखते रहने से अंतर पड़ता है ना। इसी को कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि।
बुद्ध की शरण में रहो, अंतर पड़ता रहेगा। जो घटना पहले घटती थी वो शिथिल पड़ती जाएगी। उसके लिए पहले वो साक्षी भाव में रहना जरूरी है, तो वो याद आएगा, नहीं तो भूल जाते हैं। धर्म की शरण में रहो, संघ की शरण में रहो।